हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड को। कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड वी डू नो कि ये अपने फील्ड में मास्टर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो मोबाइल ऑयल बनाती है और जो कंट्रीज खासतौर से इंजीनियरिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ती हैं या जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है तो वहां इसकी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। वो कैसे होती है तो हम इसमें तीनों चीजों को फिर से डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम हमेशा से करते हैं कि बिजनेस वाइज इसका बिजनेस कैसे ग्रो होने वाला है, फिर हम बैलेंस शीट पर जाएंगे, हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेशोज वगैरह सब चीज देखेंगे और उसके बाद में हम फाइनली टेक्निकल पर जाएंगे कि इसको कहां परचेज करना चाहिए, कहां बेचना चाहिए, कहां स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या इसके टारगेट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिजनेस की, किसका बिजनेस क्या है, देखो ये सिंपली एक बिजनेस में है जो कि मोबाइल ऑयल बनाती है और वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है वर्ल्ड में, इंडिया में भी। तो कैस्ट्रॉल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अब बात आती है कि बिजनेस इसका ग्रो कैसे करेगा। तो बिजनेस ग्रो करने का सिंपल सा रीजन है, हमने यहां पर विकिपीडिया में ये चीज निकाली कि पर कैपिटा इंडिया में कितने व्हीकल्स हैं। लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय व्हीकल्स पर कैपिटा। तो यहां पर 1000 पीपल इंडिया में कितने व्हीकल्स हैं और यूएस में कितने व्हीकल्स हैं ये एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मोटर व्हीकल में इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है, वो किया हुआ है कार्स, वैन्स, बसेस एंड फ्रेट एंड अदर ट्रक्स, यानी कि जितनी भी चीजें रोड पर चलती हैं उनको इंक्लूड किया हुआ है अदर देन मोटरसाइकिल्स, मींस टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स। ये सिर्फ एक्सक्लूड किए हुए हैं इन्होंने। और वैसे थ्री व्हीलर्स बहुत ज्यादा होते भी नहीं है, उतने बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर कार्स, वैन्स, बसेस एंड ट्रक्स की हम बात कर रहे हैं जो मेजोरिटी में इसमें काउंट होते हैं, मोटरसाइकिल्स काउंट नहीं होती। अब यूएस में ये नंबर पर 1000 पीपल 838 है और अगर हम इंडिया में देखें तो ये नंबर हमारा सिर्फ और सिर्फ 28 है। तो अब आप समझ सकते हो कि इंडिया में कितने कम लोग, मतलब व्हीकल्स का जो नंबर है पर 1000 सिर्फ 28 है। इसमें आपके बसेस, ट्रक्स और वैन और कार्स सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इंडिया की रैंकिंग 137 नंबर पर है टॉप से। तो ये एक बहुत ही मतलब निराशा वाला पैथेटिक नंबर है आई वुड से। तो अच्छा नंबर नहीं है कहीं से भी। टॉप पर हमारी कंट्रीज आती हैं यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड एंड ऑल। इवन चाइना में भी जो ये नंबर है वो काफी इंप्रूव्ड है अभी। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दिस इज हियर 188 नंबर है, इंडिया में 28 है। तो चाइना में भी ये नंबर 7-8 गुना है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इंडिया भी धीरे धीरे जैसे ही ग्रो कर रहा है तो आने वाले टाइम में इस बिजनेस में कितना स्कोप है हम वो समझ सकते हैं। जितनी नंबर ऑफ ज्यादा कार्स होंगी उतना ज्यादा कैस्ट्रॉल मोबाइल ऑयल बेचेगा। और मोबाइल ऑयल सिर्फ और सिर्फ कार्स में नहीं डलता है, ये सभी तरह के इंजन्स में डलता है। तो जितनी भी फैक्ट्रीज रन होती हैं, फैक्ट्रीज में जब मशीनरी रन होती हैं तो वहां पर भी मोबाइल ऑयल का यूज होता है लुब्रिकेंट के रूप में। तो पोटेंशियल बहुत है इस बिजनेस में। अब बात आते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल रेशोज जो हम चेक करते हैं। सबसे पहले अपने आरओसी पर ही पहुंचते हैं जो कि मैं कहता हूं 30% से ऊपर होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ कैस्ट्रॉल इंडिया इज 90%। तो ये एक अमेजिंग नंबर है कि इतनी अच्छी एफिशिएंसी है मैनेजमेंट की कि वो 90% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर पाती है। फिर दूसरी बात आती है प्रमोटर्स होल्डिंग की। तो 51% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, तो ये भी चीजें पास हो जाती हैं। फिर बात आती है डेट ऑन इक्विटी रेशो की, तो जीरो डेट कंपनी है। मतलब ये फाइनेंशियल रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मजेदार है। बिजनेस हम देख चुके हैं तो वो भी चीज बहुत अच्छी है, ह्यूज पोटेंशियल है। अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर एक बार देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पिछले 10 साल में हमें पता है ना तो निफ्टी ने बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई है और ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। तो उसी सेंस में जो सेल्स 10 साल पहले 2200 करोड़ थी वो अभी 3800 करोड़ है। रेगुलर बेसिस पर सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ है वो हमें नजर आता है। तो जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रही है वैसे वैसे ये चीज भी ग्रो कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 401 करोड़ से बढ़कर 1154 करोड़ हो गया है, तो ये भी चीज इंक्रीज हुई है। नेट प्रॉफिट 262 करोड़
से बढ़कर 827 करोड़ हो गया। तो ये भी कंटिन्यूअसली ग्रो किया है इस नंबर ने भी। तो बैलेंस शीट में भी उस चीज की इफेक्टिवनेस नजर आती है कि जैसे बिजनेस ने ग्रो किया है पिछले 10 सालों में, उसी तरीके से बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट भी सेम रेशियो में ग्रो हुआ है। तो ये चीज भी पास हो जाती है। बैलेंस शीट में अगर जाकर देखें तो बोरोइंग, मतलब कंपनी को लोन लेने की हैबिट ही नहीं है। तो मैं तो बड़ा खुश होता हूं इस बात से कि मैनेजमेंट की जो नियत है ना, यहाँ पर इंटेंशन है, वो बिल्कुल क्लियर है कि जितना भी काम करेंगे अपने पैसों से करेंगे, या फिर कंपनी इतनी अच्छी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट करती है कि उसको लोन लेने की जरूरत ही नहीं है। जो अपना पैसा है प्रोमोटर्स का, शेयर होल्डर्स का, वो 352 करोड़ से बढ़कर रिजर्व जो है वो 872 करोड़ तक हो गया था दिसंबर 2019 में। जून 2020 में 770 करोड़ है। जून 2020 में हमें पता है पेंडेमिक आया है, लॉकडाउन रहा है, पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब रहे हैं, तो इसलिए दिसंबर 19 तक का देखें तो चलेगा। और ये नंबर्स हमेशा अभी तक इंक्रीज ही किए हैं, तो ये भी चीज पास हो जाती है। कैश फ्लो जितना भी हमारा नेट प्रॉफिट आता है ना बैलेंस शीट से, देखो 262 करोड़ से बढ़ के जो 827 करोड़ हुआ है, वो हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नजर आना चाहिए। तो वो सारा का सारा एज इट इज नजर आया है, कभी भी नेगेटिव आउटफ्लो नहीं है। तो जितना नेट प्रॉफिट आता है ना, उतना कैश बुक्स में भी आ रहा है। तो ये चीज यहाँ पर भी पास हो जाती है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वी हैव चेक्ड, दिस इज 91%, अमेजिंग नंबर। प्रोमोटर्स की बात करें तो 51% प्रोमोटर्स लेकर बैठे हैं, एफआईआई के पास 11% है, डीआईआई के पास 18% है और पब्लिक के पास सिर्फ 18% है। अब पब्लिक के पास जो 18% है ना, ये भी कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही होगा। उसका सिंपल सा रीजन है कि पब्लिक जनरली, जो छोटी रिटेलर्स हैं, वो जनरली उन कंपनीज में एंटर करते हैं जो कंपनीज मीडिया हाउसेस में डिस्कस होती हैं। अब इस कंपनी का नाम कभी चैनल पे आता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, लोग इसमें ट्रेड ही नहीं करते, तो ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही होता है, भले ही वो पब्लिक में हो। तो मेरा मानना ये है, लेकिन ये नंबर कहीं से वेरीफाई नहीं हो सकता, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि इस तरह से भी हमें आइडिया लेना चाहिए कि इसमें जनरल रिटेलर्स छोटे साइज के हैं, बड़े साइज के हैं। तो बैलेंस शीट भी पास होती है, बिजनेस भी पास होता है। अब बात आती है टेक्निकल पैरामीटर पर, ये कंपनी में क्या बन रहा है और हमें इसको क्यों खरीदना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो इसका हाई क्या था, हाई था इसका 270, तो हाई से तो ये बहुत नीचे आया हुआ है, 118 पर ट्रेड कर रहा है। अब बात ये आती है कि तब ये इतना सारा नीचे आ रहा था, हमने तब क्यों नहीं ले लिया। देखो, तब भी लिया होता तो डिफरेंट एंगल्स होते, लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी 50% से भी ज्यादा टूटा हुआ है टॉप से। और यहाँ पर पिछले 6-7 साल में नहीं, पिछले 4-5 साल में हमें पता है कि इंडिया में जितने भी व्हीकल्स हैं और जितने भी हमारा ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो काफी हैम्पर हुई है, जिसमें भारत स्टेज 6 का भी रोल रहा है। तो वहां उसकी वजह से भी इंडिया में डिमांड काफी हद तक नीचे आई है। बीच में हमारा मोनेटाइजेशन भी, डिमोनेटाइजेशन का भी रोल रहा है, तो उसकी वजह से भी व्हीकल्स की डिमांड पर इम्पैक्ट आया। तो बहुत सारे रीजंस रहे हैं मार्केट के नीचे आने के, खासतौर से हमारे ट्रांसपोर्ट के, जो कि हमारा ऑटोमोबाइल मार्केट है, उसी से सीधा सीधा इसका लिंक है। अब अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर पेंडेमिक से पहले का लेवल था 160 और अभी ट्रेड कर रहा है ये शेयर 118 पर। तो 160, ये जो ब्लैक लाइन है दैट इज 200 डे मूविंग एवरेज लाइन, आपको पता होगा बाकी वीडियोस अगर आपने देखी हैं। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे बीच में अभी याद आया है, और वीडियो को शेयर भी कर लेना। कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक जो हमेशा कहता हूं कि अगर फॉल आया है और वो राउंडिंग शेप में है तो उसको एक्यूमुलेशन कहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, यानी कि ये मेजर सेल ऑफ नहीं होता है। यहाँ पर ये मार्केट में प्राइस को नीचे गिराकर बाइंग की जाती है धीरे धीरे, और ये बहुत ही अच्छा सा राउंडिंग फॉल है, ये सारी बाइंग है। हुआ क्या, उसके बाद में इसने ऊपर भी जाना शुरू कर दिया, सेम लेवल पर ये ऊपर भी गया। तो ये कौन सी शेप बनती, ये मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से फॉल, यहाँ से राउंडिंग लेकर इसको हेड एंड शोल्डर बनाकर निकलना था, जो कि शेप हमारी इस तरह की होने वाली थी। अगर आप चेक करोगे, दिस मस्ट हैव बीन द लेफ्ट शोल्डर, देन दिस वुड हैव बीन द हेड एंड इट वुड हैव बीन द राइट शोल्डर। फिर यहां से ब्रेकआउट लेकर ये चीज ऊपर जानी थी। अब ये ऊपर नहीं गई, उसका रीजन सिंपल सा है कि जब तक ये राइट शोल्डर बनने का टाइम आया तब तक पैंडेमिक हमारा एंटर कर गया, लॉकडाउन हो गया, और ये यहां से ऊपर जाने के बदले नीचे और ज्यादा फिसल गया। अब एक बार नीचे आ गया तो फिर ऑपरेटर डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, वो फिर उसको और ज्यादा माल भरने की बात करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें कैस्ट्रॉल इंडिया में, तो अभी एक ये प्यारा सा राउंडिंग बनता है यहाँ पर,
और वो राउंडिंग अगर आप देखो तो ये एक राउंडिंग है, यहाँ पर ये फिर से एक्यूमुलेशन है, और ये एक्यूमुलेशन होते होते एक और चीज जो अच्छी हो रही है, अगर आप देखोगे तो लोवेस्ट लेवल ये बना था मार्च में, जो नेक्स्ट लो बना तो वो पिछले लो से ऊपर था, ये अगेन एक अच्छी बात होती है। फिर नेक्स्ट लो बना वो पिछले लो से और ऊपर था, ये और अच्छी बात होती है। और अभी जो नीचे करंट फॉल में नीचे आया है वो और ऊपर है, तो एवरी लो इज द हायर लो, तो ये अपने आप में एक स्ट्रेंथ शो करता है। जबकि यहां पर अगर हम बात करें तो रेसिस्टेंस इस लेवल पर है, तो इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो बड़ा सिंपल है कि 118 से 130 नजर आता है। थोड़ा सा इसको होल्ड करके चलने तो जितनी ये डेप्थ है या फिर जो पुराने वाला रेसिस्टेंस है ये यहां तक नजर आता है। और अगर इसको इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लाइफ टाइम हाई और उसके बाद भी जाना नजर आता है, क्योंकि इस सेगमेंट में अभी स्कोप बहुत बचा है और ये मार्केट लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना। मैंने तो आई एम ए बायर एट दिस लेवल, शॉर्ट टर्म में भी बायर और मीडियम टर्म में भी, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ टाइम हाई तक भी रुक सकते हैं या फिर उसके बाद भी इसको रख सकते हैं। तो कंपनी बहुत अच्छी है, एमएनसी है, हमने सारे रेशोज वगैरह चेक कर लिए, तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस एक बार कर लेना। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो 2008 में ये कंपनी 30 रुपए पर ट्रेड करती थी, 30 रुपए से सीधी ये ऊपर ऑलमोस्ट 280 तक गई है। तो इस शेयर को जब ये चलना शुरू करता है तो ऐसे चलना आता है, तो यहाँ से अगर ये पहले 8-9 गुना हो सकती है तो अगले 10 सालों में यहाँ से भी 8-9-10 गुना हो सकती है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट से भी कोई दिक्कत नहीं है। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। सब्सक्राइब कर लेना यार, वीडियो को शेयर कर लेना, लाइक कर लेना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे। मैं रेगुलरली वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच।